वेलकम टू डॉक्यूमेंट्री एडिटिंग पार्ट 25। तो आज की वीडियो में हम इन 3 इफेक्ट्स को क्रिएट करना सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो इस स्मूथ 3D जूम इफेक्ट को क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा आसान है एंड हम इसको क्रिएट करेंगे अलाइंड मोशन में। तो अलाइंड मोशन में अगर सबसे पहले तो आपको इस बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। ये बैकग्राउंड आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद कुछ इस तरीके से इसको प्रोजेक्ट पर सेट कर लेना है, इसके साइज को। अब मैं एक फोटो फ्रेम को कुछ इस तरीके से ऐड कर देता हूँ एंड इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ। उसके बाद इस फोटो फ्रेम वाले के इफेक्ट में आकर एक इफेक्ट को ऐड करूंगा, सैचुरेशन वाइब्रेंस वाले को। एंड इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लेने के बाद इसकी सैचुरेशन को -100 कर देना है। तो हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब फिर से प्लस के ऑप्शन पर जाकर मैं अब कैरेक्टर्स के पीएनजी को ऐड कर लूंगा। जैसे कि अभी मैंने इस लेडीज के पीएनजी को ऐड कर लिया है। कुछ इस तरीके से इसके साइज को एडजस्ट करके साइड पर रख लेना है। अब इसी तरीके से मैन के पीएनजी को एंड इसी तरीके से बच्चे के पीएनजी को भी मैं कर लूंगा। तो अब हमारे तीनों पीएनजी सेट हो चुके हैं। अब आपको देख लेना सभी की ड्यूरेशन बराबर है या नहीं। तो सभी की बराबर है। मैं इसकी ड्यूरेशन को थोड़ा बहुत इंक्रीज कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि सबसे नीचे वाले बैकग्राउंड की इमेज को 8.30 सेकंड तक कर देता हूँ। एंड अब सभी बाकी 4 जो इमेजेस रह गई हैं इनको सिलेक्ट करूंगा। लास्ट में आकर इस ऑप्शन पर क्लिक करूंगा जिससे इनकी भी लेंथ 8.30 तक हो जाए। अब शुरुआत में आना है, प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स में जाकर यहाँ पर कैमरा इफेक्ट को ले लूंगा। एंड ये कैमरा को लेंगे तो ये बिल्कुल लास्ट तक अपने आप हो जाएगा। अब प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके फिर से ऑब्जेक्ट्स में जाऊंगा और यहाँ पर अब नल लेयर को सिलेक्ट कर लूंगा एंड अभी इस लेयर को भी उसी तरीके से लास्ट तक कर लूंगा। अब कैमरा लेयर पर क्लिक करूंगा, इस पर क्लिक करके इसको नल 1 के साथ कनेक्ट कर दूंगा। ऐसा करने से हमारी कैमरा वाली लेयर नल के इस्तेमाल से मूव होगी एंड कैमरा के इस्तेमाल से हमारी बाकी सारे भी लेयर्स जो है वो ऑटोमेटिकली मूव होंगी। सो अब हम इसको कनेक्ट कर देने के बाद नल में आते हैं, बट उससे पहले आपको कैमरा वाली लेयर पर रहकर यहाँ पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर कैमरा पर क्लिक करना है जिससे हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब नल में आता हूँ, इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर Z एक्सिस के इस्तेमाल से कुछ इस तरीके से इसको जूम कर लूंगा एंड इस तरीके से कुछ एंड अब सही लग रहा है। अब शुरुआत में की फ्रेम को ऐड कर दूंगा। अब थोड़ा सा आगे आकर तो मैं 5 सेकंड तक आ गया हूँ। एक और की फ्रेम को ऐड करता हूँ एंड फिर से Z एक्सिस के इस्तेमाल से कुछ इस तरीके से इसको जूम आउट कर लेता हूँ। तो इतना जूम आउट कर लेने के बाद थोड़ा सा और आगे चले जाऊंगा, पर मुझे अब ये थोड़ा सा लग रहा है कि कैप मैंने कम दिया है की फ्रेम्स के बीच में। तो मैं इस 5 वाले की फ्रेम को 530 पर कर देता हूँ। अब मैं आगे आकर एक की फ्रेम को 8 सेकंड पर ऐड कर देता हूँ एंड फिर से Z एक्सिस के इस्तेमाल से इसको पूरा जूम आउट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से एंड XY एक्सिस के इस्तेमाल से इसको एडजस्ट कर लूंगा जितना भी मुझे चाहिए। अब जैसा आप देख सकते हैं हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है, बट अभी हमने इनमें कर्व्स को ऐड नहीं किया। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों की फ्रेम्स के बीच में आता हूँ एंड अब कर्व में आकर इस 4th नंबर वाले कर्व को सिलेक्ट कर लूंगा एंड इसको कुछ इस तरीके की शेप दे दूंगा जैसे मैं दे रहा हूँ। आपको भी कुछ इस तरीके से ही देनी है। तो अब ये हमारा जिसमें कर्व ऐड किया उसमें ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब पहले 2 की फ्रेम्स के कर्व में आकर इसमें मैं 3rd नंबर वाले कर्व को ऐड कर लेता हूँ क्योंकि ये ज्यादा स्लो लग रहा था एंड इसकी कर्व की सेटिंग को मैंने कुछ इस तरीके से रख लिया एंड ये हमारा अब कुछ इस तरीके से बन चुका है। कितना सही लग रहा है। बट अभी आप देख सकते हो जब हमारे शुरू में है ये जो नीचे बच्चे वाला है पीएनजी, उसका ये सिर आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा कि इस बच्चे वाले पीएनजी में जाऊंगा एंड इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इसकी Z एक्सिस को मैं कुछ इस तरीके से कर लूंगा ताकि हमारे की फ्रेम्स के फ्रेम के बाहर चला जाए। एंड तो अब 530 तक आकर जहाँ पर हमारा की फ्रेम ऐड किया था लास्ट हमने, यहाँ पर आकर फिर से इसमें चले जाता हूँ मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में एंड इसको थोड़ा और बाहर कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। Z एक्सिस को और माइनस कर लिया है ताकि ये बिल्कुल फ्रेम के बाहर चले जाए एंड इसी तरीके से मैन एंड वुमेन दोनों में भी करना है। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ। हाँ, अब बढ़िया लग रहा है। अब मैं आपको इसका फुल रिजल्ट दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके से ये हमारा बन चुका है। कितना सही लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। तो मैं सभी लेयर्स को बराबर कर लेता हूँ। तो मैंने सभी को सिलेक्ट किया एंड इसको 8.15 पर ट्रिम कर लेता हूँ ताकि सभी की ड्यूरेशन बराबर हो जाए एंड अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ एंड हियर्स द फाइनल रिजल्ट। तो इस मैप एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए हम आ जाएंगे अलाइंड मोशन में एंड सबसे पहले मैं इस बैकग्राउंड को ऐड कर लेता हूँ। ये हमारा वर्ल्ड मैप का इमेज है। तो इसको अब मैं जूम कर लेता हूँ इंडिया की और कुछ इस तरीके से। अब इतना कर लेने के बाद इसके मैं मैप के पीएनजी को भी ऐड कर लूंगा। तो मैंने इंडियन मैप पीएनजी ऐड कर लिया है एंड इसको बिल्कुल इंडिया के ऊपर एडजस्ट कर दूंगा। तो ये हो जाने के बाद अभी मैं इस इंडियन मैप को हाइड कर देता हूँ क्योंकि अभी मुझे बैकग्राउंड को थोड़ा बहुत एडजस्ट करना है। तो मैं बैकग्राउंड के इफेक्ट में आता हूँ। अब इसमें एक इफेक्ट को ऐड करूंगा, सैचुरेशन वाइब्रेंस,
एंड इसकी सैचुरेशन को मैं -85 तक कर दूंगा माइनस में। अब सही लग रहा है। अब मैं इसमें एक और इफेक्ट को ऐड करूंगा जिसका नाम है जूम ब्लर। अब मैं 0.10 पर एक की फ्रेम को ऐड करूंगा, ऐड एक की फ्रेम 0.25 पर। तो ये मुझे ज्यादा फास्ट लग रहा है। मैं क्या करता हूँ कि 0.10 वाले को 0.15 पर कर दूंगा एंड 0.25 वाले को मैं 0.30 पर कर दूंगा। एंड ये ध्यान रखना है 0.30 वाले को 0 कर देना है इसकी स्ट्रेंथ को। तो अभी हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है जैसा आप देख सकते हो। अब मैं फिर से इसको अनहाइड कर देता हूँ मैप के PNG को। अब मैं इसमें एक इफेक्ट को ऐड करूंगा जिसका नाम है सॉलिड कलर। इसके अब कलर को मैं ऑरेंज कर लेता हूँ कुछ इस तरीके का। अब बैक आऊंगा, ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पर आकर इसमें डार्कन में आकर इसको मल्टीप्लाई ले लूंगा। एंड अब आप इसके कलर को और भी एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, जो भी आप लेना चाहो। तो मुझे ये ऑरेंज वाला ही सही लग रहा है, इसको ही रख लिया मैंने। तो अब ये सही लग रहा है। तो जैसे कि हमने बैकग्राउंड में 0.15 पर पहला की फ्रेम लगाया था, उसी तरीके से इस मैप वाले PNG के ब्लेंडिंग ओपेसिटी पर आता हूँ। 0.15 पर एक की फ्रेम को ऐड करूंगा। अब एक की फ्रेम में 0.10 सेकंड आगे, जैसे कि 0.15 पर किया तो 0.25 पर ऐड करूंगा। एंड अब फर्स्ट वाले की फ्रेम को 0 कर दूंगा। अब उसी तरीके से फिर से 10 सेकंड का गैप, 0.35 पर आकर इसको 0, अब 0.45 पर आकर इसको 100। तो ऐसा हो जाएगा। अब फिर से 0.15 पर मैंने एक मार्की लगा लिया है क्योंकि ज्यादातर हमारे लेयर जो है यहीं से शुरू होंगी। तो अब मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट को ऐड कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ इंडिया एंड इसके कलर वगैरह साइज फॉन्ट सब सिलेक्ट करके इसको यहाँ पर सेट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। अब मैं इसके बॉर्डर एंड शेडो में जाता हूँ एंड इसकी शेडो को इनेबल करके इसके कलर को व्हाइट कर देता हूँ एंड इसके साइज अल्फा और पोजीशन को सेट कर लेता हूँ एंड पोजीशन को दोनों को 0 कर लेना है जिससे इसमें एक ग्लो इफेक्ट आ जाएगा। कितना बढ़िया लग रहा है। अब मैं इस टेक्स्ट में एक एनिमेशन टाइप दूंगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि इसके इफेक्ट में आता हूँ, टेक्स्ट वाले इफेक्ट्स में आकर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लेता हूँ। अब इसके ट्रांसफॉर्म में आकर इसके अल्फा को माइनस कर देना है -1। अब रेंज में आकर शुरू में की फ्रेम को ऐड करना है एंड 0.45 पर एक और की फ्रेम को ऐड करना है एंड इसको 100 कर देना है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बन चुका है जैसा आप देख सकते हो। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसके बैकग्राउंड में एक और इफेक्ट को ऐड करूंगा जिसका नाम है फ्लिप लेयर। इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लेने के बाद सबसे पहले तो मैं इसके एक्सिस को 90 डिग्री तक कर लूंगा। उसके बाद इसके एंगल को मैं माइनस में ले जाता हूँ, -17 तक कर दिया है। एक की फ्रेम शुरुआत में और एक 0.25 पर ऐड कर दिया एंड अब 0.25 वाले को 0 कर देता हूँ जिससे हमारा कुछ इस तरीके से बन चुका है। देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है। अब शुरुआत में आना है, प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके ऑब्जेक्ट्स में जाना है। यहाँ पर एक कैमरा वाली लेयर को सिलेक्ट कर लेना है। अब इस पर क्लिक करके इस कैमरा को भी इनेबल कर देना है जिससे हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब शुरुआत में आकर फिर से ऑब्जेक्ट्स पे जाना है, नल को सिलेक्ट कर लेना है एंड अब कैमरा वाली लेयर को यहाँ पर क्लिक करके इसको नल बार के साथ कनेक्ट कर देना है जिससे ये नल के इस्तेमाल से मूव होगा। अब नल में आकर शुरू में की फ्रेम को ऐड करना है एंड थोड़ा सा आगे अगर तो मैंने 0.45 पर एक और की फ्रेम को ऐड कर दिया है एंड अब मैं कुछ इस तरीके से कर लेता हूँ एंड Z एक्सिस के इस्तेमाल से इसको जूम भी कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से एंड इसमें इस कर्व को भी कुछ इस तरीके से ऐड कर लूंगा। तो हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है, कितना सही लग रहा है। तो मैं 1.20 तक आ गया हूँ और मैं ऐसा शो करना चाहता हूँ कि जैसे कि आप सोच सकते हो अगर मैं एक टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ कि इंडिया में शाहरुख खान, सलमान खान ये सभी एक्टर्स हैं, तो हम इंडिया से बाहर कराएंगे शाहरुख खान की इमेज को हाईलाइट करवाने के लिए। ऐसी चीजें आप डॉक्यूमेंट्री वीडियोस में बहुत ही सही तरीके से यूज कर सकते हो अगर आप करना चाहो। तो जैसे कि मेरे पास शाहरुख खान की एक इमेज पड़ी है तो मैंने 1.20 पर आकर इसको ऐड कर लिया इमेज को। तो हमने नल वाली लेयर में Z एक्सिस का इस्तेमाल किया था इसलिए शाहरुख खान की इमेज ऊपर नहीं शो हो रही। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे एंड यहाँ से Z एक्सिस को ऊपर नीचे करके देख लेंगे एंड थोड़ा बहुत करने के बाद हमारी इमेज ऊपर आ जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं हमारी इमेज आ चुकी है ऊपर। अब हम स्केल के इस्तेमाल से इसको छोटा कर लेंगे एंड कुछ इस तरीके से मैं रख लेता हूँ। अब सबसे पहले तो मैं इसके शेडो में जाकर इसकी शेडो को इनेबल कर दूंगा, कलर को व्हाइट कर दूंगा एंड इसके स्केल, अल्फा और पोजीशन सेट कर लूंगा जिससे इसमें एक ग्लो इफेक्ट आ जाएगा। अब स्केल के इस्तेमाल से इसको 0 कर लेता हूँ लगभग, ताकि बिल्कुल कुछ इस तरीके से हो जाए। अब मूव के इस्तेमाल से कुछ इस तरीके से आई और ए के बीच में रख लेता हूँ। अब शुरू में की फ्रेम ऐड करूंगा मूव में भी और स्केल एंड 2 सेकंड पर आकर एक और की फ्रेम मूव और स्केल दोनों में। अब इसको स्केल के इस्तेमाल से जूम कर लूंगा और कुछ इस तरीके से बार को कर लूंगा। अब इन्हीं 2 पोजीशंस पर 1.20 एंड 2 सेकंड पर रोटेट में भी की फ्रेम को ऐड कर लूंगा एंड रोटेट के शुरुआत में इसको मैं -10 कर लेता हूँ जिससे थोड़ा सा रोटेट होके सीधा हो रही है इमेज और भी बढ़िया लग रही है। तो अब हम मूव, स्केल और रोटेट तीनों में कुछ इस तरीके के कर्व ऐड कर लेंगे। अब इतना हो जाने के बाद सभी लेयर को सिलेक्ट करके इन सभी की ड्यूरेशन का मैं बराबर कर लूंगा। तो मुझे एक और चीज लग रही है, ये फ्लिप लेयर में आता हूँ मैं बैकग्राउंड के, इसके एंगल को मैं और ज्यादा
थोड़ा रोटेट करता हूँ, जैसे -17 था तो यहाँ पर मैंने -35 ही कर दिया है। एंड ये अब हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है, कितना सही लग रहा है। एंड इसके की फ्रेम को भी मैंने थोड़ा सा आगे कर दिया है, तो अभी हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ एंड हियर इज द फाइनल रिजल्ट। तो इस तरीके के स्लाइडिंग एनिमेशन को क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा आसान है एंड हम इसको क्रिएट करेंगे लाइट मोशन में। तो लाइट मोशन में आकर सबसे पहले तो मैं इसके कलर को, मैं बैकग्राउंड को ब्लैक कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ से शेप में से एक राउंडेड रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेना है एंड इसके एडिट साइज में आकर सबसे पहले तो मैं इसके साइज को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेता हूँ। तो मैंने कुछ इस तरीके से इसका साइज बना लिया है। एक्स को मैंने 400 प्लस रख दिया एंड वाई को 100 प्लस, तो 450 और 110 कर दिया है। अब मैं इसके रेडियस को 40 कर दूंगा, तो हमारा कुछ इस तरीके से बन गया। बट अभी भी थोड़ा बहुत साइज ठीक नहीं लग रहा, तो मैं साइज को एडजस्ट कर लेता हूँ फटाफट से। अब इसके कलर में आता हूँ, यहाँ पर ग्रेडियंट में आकर इसके सेकंड वाले ग्रेडियंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड आप देख सकते हो इन दोनों कलर्स को मैं कुछ इन कलर्स में कर लिया है, लाइक व्हाइट ग्रेइश एंड एक ग्रेइश शेड में। अब मैं इसमें एक इफेक्ट को ऐड करूंगा जिसका नाम है स्मूथ बेवल, और इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लेना है एंड इसके रेडियस को मैंने 14 तक कर लिया है। तो हमारा कुछ इस तरीके से बन चुका है, कितना सही लग रहा है। अब मैं इसको मूव कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से ऊपर की ओर। अब मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ, तो मैंने टेक्स्ट लिख लिया है वन इफेक्ट। आपको जो भी इनके बीच में लिख रहा होगा आप वही लिखना। अभी मैं एग्जांपल के लिए लिखा रहा हूँ, तो मैं सभी में कुछ इस तरीके से लिखूंगा, 1 इफेक्ट, 2 इफेक्ट, 3 इफेक्ट करके। तो मैंने इसके फॉन्ट, स्टाइल, कलर सभी को सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके साइज को एडजस्ट करके कुछ इस तरीके से बीच में इसके रख लेता हूँ। अब मैं बॉर्डर शैडो में जाता हूँ एंड इसके शैडो को इनेबल कर लेता हूँ, कलर को व्हाइट कर लेता हूँ एंड इसके साइज, अल्फा और पोजीशन को सेट कर लेता हूँ, जिससे इसमें एक ग्लो इफेक्ट टाइप आ जाएगा। तो इतना हो जाने के बाद दोनों को सिलेक्ट करके मैं एक ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ। अब इस ग्रुप का डुप्लीकेट करूंगा मैं एंड इसको कुछ इस तरीके से नीचे की ओर ले आऊंगा एंड इसी तरीके से इसकी एक और डुप्लीकेट की, इसको भी नीचे ले आया एंड इसी तरीके से चौथी। तो ये हो जाने के बाद मैं क्या करता हूँ कि इसी सेकंड ग्रुप पर जाता हूँ, इसके एडिट ग्रुप में जाऊंगा एंड इसके यहाँ पर आपको जो भी टेक्स्ट लिखना है वो लिख लेना। तो जैसे मैंने आपको कहा था मैं इसमें 1 2 3 करके इफेक्ट लिखूंगा, तो मैंने इसके सेकंड वाले में 2 इफेक्ट लिख लिया एंड इसी तरीके से थर्ड में जाकर 3 इफेक्ट, फोर्थ में जाकर 4th इफेक्ट। आप जो भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो। अब ये हो जाने के बाद शुरुआत में अगर प्लस पर क्लिक करूंगा, ऑब्जेक्ट्स में जाकर यहाँ पर नल लेयर को सिलेक्ट कर लूंगा। अब किसी भी एक लेयर पर क्लिक करूंगा, इस पर क्लिक करके नल 1 के साथ उसको कनेक्ट कर दूंगा एंड इसी तरीके से बाकी लेयर्स को भी कर लूंगा। अब नल के इस्तेमाल से सबसे पहले तो मुझे ज्यादा बड़ा लग रहा है, तो मैं इसके साइज को छोटे कर लेता हूँ। तो इतना साइज करने के बाद मैं स्क्रॉल कर लूंगा इसको ऊपर की ओर कुछ इस तरीके से। अब फिर से इसकी डुप्लीकेट करके इसको नीचे की ओर सेट करूंगा एंड इसी तरीके से इसकी डुप्लीकेट करके इसको नीचे की ओर सेट करूंगा एंड इसी तरीके से कर लूंगा फटाफट से। तो डुप्लीकेट करने से हमें ये भी फायदा होगा कि हमारी सभी लेयर्स ऑटोमेटिकली नल के साथ कनेक्ट होती जाएंगी। तो मैं फटाफट से इस 10 तक इसको बना लेता हूँ। तो अभी हमारी पूरी 10 तक बन चुकी है। तो मैं नल के इस्तेमाल से अब इसको कुछ इस तरीके से स्क्रॉल करके बिल्कुल ले आता हूँ नीचे की ओर। अब शुरुआत में एक की फ्रेम को ऐड कर दूंगा एंड 1.30 पर आकर एक और की फ्रेम को ऐड करूंगा एंड इसको ऊपर की ओर स्क्रॉल कर दूंगा कुछ इस तरीके से। तो हमारा कुछ इस तरीके से बन चुका है। अब मैं इसमें इस कर्व को ऐड कर दूंगा, कुछ इस तरीके से एडजस्ट भी कर लूंगा इस इफेक्ट को, इस कर्व को। अब फिर से शुरुआत में आकर एक रेक्टेंगल शेप को लूंगा और कुछ इस तरीके से इसकी लाइन को क्रिएट कर लूंगा। इसके कलर को व्हाइट कर लूंगा। अब बॉर्डर शैडो में जाकर शैडो को इनेबल करूंगा, कलर को व्हाइट करूंगा, इसके साइज, अल्फा और पोजीशन को सेट करके इसमें एक ग्लो टाइप इफेक्ट दे दूंगा। एंड साइड पर कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ इसको। अब शुरुआत में आकर फिर से मैं एक राउंडेड रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लूंगा एंड इसके साइज को कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लूंगा। अब मैं इसके एडिट साइज में आकर इसके साइज जो रेडियस है इसको 10 तक कर लिया है एंड कुछ इस तरीके से इसको लाइन के ऊपर ही रख लिया है। एंड अब मैं इसके कलर को ऑरेंज कर लूंगा ताकि वो व्हाइट वाली लाइन से अलग दिखे एंड इसके शैडो में आकर शैडो को इनेबल कर लूंगा। उसी तरीके से ग्लो इफेक्ट जैसे हमने लाइन में दिया था उसी तरीके से इसमें दे दूंगा एंड इसमें वही कलर सेट किया जो इसका है, यानी कि ऑरेंज कलर। अब मैं यहाँ से ट्रायंगल शेप को ले लूंगा एंड कुछ इस तरीके से 90 डिग्री रोटेट करके इसको भी यहाँ पर सेट कर लूंगा एंड इसमें भी उसी तरीके से शैडो और कलर दे दूंगा ऑरेंज कलर में। तो अब यह हो चुका है। अब मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके इनका ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ एंड इसको ऊपर की ओर ले आता हूँ कुछ इस तरीके से। अब शुरुआत में की फ्रेम को ऐड करूंगा एंड 1.30 जहाँ पर पहले भी हमने की फ्रेम ऐड किया था उसी तरीके से ऐड कर लिया एंड इसको अब नीचे की ओर ले आऊंगा एंड इसमें भी उसी कर्व को ऐड कर लूंगा।
कुछ इस तरीके से। तो मुझे ये ज्यादा फास्ट लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ कि जो हमने नल में ऐड किया था की फ्रेम उसको भी उठाकर 2 सेकंड पर ले आऊंगा, एंड जो हमने ग्रुप 2 में ऐड किया था उसको भी 2 सेकंड पर ले आऊंगा, जिससे हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। कितना बढ़िया लग रहा है। अब मैं क्या करता हूँ कि हमारी वन इफेक्ट वाली जो लेयर है उसमें एक इफेक्ट को ऐड करूंगा, तो उस इफेक्ट का नाम है डायरेक्शनल ब्लर। शुरुआत में की फ्रेम को ऐड करूंगा 0.30 पर एक और की फ्रेम को ऐड करूंगा। अब सेकंड वाले की फ्रेम को 0 कर दूंगा एंड फर्स्ट वाले की फ्रेम को 0.04 कर दूंगा। अब मैं क्या करूंगा कि ग्रुप 1 वाली लेयर को सिलेक्ट करके जिसमें वन इफेक्ट है उस यहाँ पर क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर इस पर क्लिक करके कॉपी लेयर कर लूंगा। अब क्या करूंगा कि जो हमारी बाकी है 1 इफेक्ट 2 इफेक्ट 3 इफेक्ट जो है हमारे, उन सभी लेयर्स को सिलेक्ट करूंगा एंड साथ ही इस ग्रुप को भी सिलेक्ट कर लूंगा। अब इस ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर पेस्ट स्टाइल लिखा है एंड इसके आगे एरो बना है, एरो पर क्लिक करूंगा एंड यहाँ से सभी को अनसेलेक्ट करके इफेक्ट को ऑन कर दूंगा एंड पेस्ट कर दूंगा, जिससे इसमें इफेक्ट लग जाएगा कुछ इस तरीके से। तो मुझे एक दिक्कत क्या लग रही है कि ये जो हमारा इफेक्ट है वो ज्यादा जल्दी खत्म हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसके इफेक्ट में आता हूँ एंड इसकी स्ट्रेंथ वाले के सेकंड की फ्रेम को उठाकर कुछ इस तरीके से 1.30 पर ही कर दूंगा एंड अब उसी तरीके से फिर से इस पर क्लिक करके कॉपी लेयर करूंगा एंड उसी तरीके से सभी को सिलेक्ट करके पेस्ट स्टाइल पे जाकर ओनली इफेक्ट को पेस्ट कर दूंगा। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बन गया है एंड ये कितना सही लग रहा है। तो अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है, जैसे कि काफी ज्यादा लंबी बन गई ड्यूरेशन, तो मैं 240 पर आकर सभी को सेलेक्ट करके ट्रिम कर लूंगा एंड अब इसको सेव कर लूंगा एंड हियर्स अ फाइनल रिजल्ट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अब मिलेगा अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।